ईश्वर में श्रद्धा हो जाना आसान है, सदगुरु में श्रद्धा होना कठिन। और ऐसे तो लाखों लाखों शिष्यों में कोई विरला ही मिलेगा जिसको गुरु में कोई दोष न दिखे, क्योंकि गुरु देहधारी होते हैं। और देह तो जैसे हमारे खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते हैं, गुरु भी ऐसे दिखेंगे। पता नहीं चलेगा कि गुरु देह में होते हुए भी देह के तीनों गुण से पार तत्व में बैठे हैं, क्योंकि हम देह में जीते तो गुरु को भी देह की तराजू में तोलेंगे। और जब तक ऐसे जगे हुए पुरुषों में अटूट श्रद्धा नहीं हुई तब तक हजारों भगवान, हजारों देवी, हजारों देवताओं को मानो, मानते रहो, ठीक है। न मानने से मानने वाला अच्छा, कोई रुपयों को मानता है, कोई देवी को मानता है, कोई कपड़ों को मानता है, कोई जाति को मानता है। ये सारी मान्यताएं जहां से उठती है, जिस अंतःकरण से, उस अंतःकरण को जो सत्ता देता है, और हजार हजार अंतःकरण जिसमें पैदा हो के लीन हो जाते हैं, वो जो चैतन्य आत्मा है, उसको जानने वाला बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है, और सुगम भी उतना ही है। हे राम जी, फूल पत्ते और टहनी को तोड़ने में परिश्रम है, अपने आत्मा को जानने में कोई परिश्रम नहीं, ये भी कहते हैं। और कठिन भी ऐसा है कि कोई आकाश चला जाए, कोई अमेरिका चला जाए, कोई नरक चला जाए, स्वर्ग चला जाए, वो आसान है, लेकिन यहां आधा इंच दूरी पर आना कठिन है। तुम यहां से मुंबई चले जा सकते हो, दिल्ली जाओगे, मुंबई जाओगे, कलकत्ता जाओगे, कोई अमेरिका भी जाके आया होगा, कोई कहीं कितना दूर जाके आओगे, लेकिन यहां 1 इंच की भी दूरी नहीं और आज तक पहुंचे नहीं, इसलिए कठिन भी है। और सरल भी इतना है, उसमें हवाई जहाज की टिकट चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, आम જોઈએ 50 लफड़ा અને જો તો વળી પાછા ત્યાંથી અહીં પૃથ્વી ઉપર જ, अरे फिर लौटना पड़े, या तो सिटीजन के लिए गुलामी करो और फिर वहीं मर जाओ, और वहां एक बार गया तो फिर लौटने की बात ही नहीं, और सब जगह होते हुए भी वहां से फिर एक कदम नीचे भी नहीं आता। इस संसार में तुम अहमदाबाद में हो तो अमेरिका में नहीं हो, अमेरिका पहुंचे तो अहमदाबाद छोड़ना पड़ेगा, और वहां पहुंचे तो पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हो। ऐसा है, ऐसा ऊंचे में ऊंचे स्थान है। फिर देवी देवता में लोकपाल, उनका पद कुछ नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश के पद तुम्हारी व्यापकता में तुम्हें दिखेंगे, ऐसा पद है वो ऐसी ऊंचाई है कि जिसका वो राज समझ में आता है लेकिन समझाया नहीं जाता, उसको पाना बड़ा दुस्तर है, असंभव नहीं है, कठिन है। कठिन क्यों है कि हम गुणों में जीते हैं, गुणों वाले शरीर में जीते हैं, और गुणों वाले व्यक्तियों में जीते हैं, और सारा दिन ये गुणों की ही बात मिलती है, माया की ही बात मिलती है। फलाणो मर्यो, फलाणो मादो पड्यो, फलाणानो छोकरो थयो, फलाणानी छोड़ी थईने फलाणानी वहू आई, फलाणानी वहूનું નાક પોપટની ચોંચ જેવું છે, ફલાણાની વહુ કાળી મેષ જેવી છે, હાવ ભેંસ જેવી છે, ફલાણાનો છોકરો બહુ तेजस्वी છે। बस यही सब आकृतियों की चर्चा होती है, मुर्दों की ही चर्चा होती है, मरने वालों की ही चर्चा होती है, हाड़ मास की ही चर्चा होती। जय श्री राम। तो ये सब जो है ना, हाल मस्त कोई माल मस्त, कोई तूती मैना सुए में, कोई खान मस्त पहरान मस्त, कोई राग रगीनी दोहे में, कोई अकल मस्त। बुद्धि में थोड़ी होशियारी होगी ना तो वो भी अंदर रहता कि माँ अकल वाला है, ये बुद्धू क्या जाने, अरे भाई अकल वाला, ए छोकरा होशियार, ए छोकरा होशियार। छोकरों को गांठ पड़ जाएगी कि माँ होशियार है, माँ होशियार है तो परिच्छिन्नता तो बनी जाएगी। मैं बुद्धू हूं तो बुद्धू होने की भी गांठ आ गई, होशियार होने की भी गांठ हो गई। मैं मीडियम हूं तो मीडियम होने की भी तो गांठ तो हो गई ना यार। श्री राम। इसलिए दुस्तर है। आज जो है ना प्योर वेदांत चल रहा है तो कई बेचारे उठ उठ के जा रहे। श्री राम। अभी जो चलता पुराणों के और उसकी कीर्तन की तो सबको मजा आ जाएगा। तो देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया ये माम प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंती ते। जो मुझे प्रपन्न होते हैं, जो मुझे पाते हैं। तो दो प्रकार के लोग हैं। एक तो देह को मैं मान के जीते हैं और देह के इर्द गिर्द के व्यवहार की उपलब्धियां करके अपने को भाग्यशाली मानते, और देह के इर्द गिर्द की चीजें चली गई तो अपने को अभागा मानते। ऐसे अभागों की तो भीड़ है दुनिया में।
दूसरे ऐसे हैं कि देह का भी रहे और भगवान का भी भजन रहे, वो ऊंचे लोकों में जाते हैं। और कभी कभी कोई कोई ऐसा है जो देह और वो लोक ये लोक सब माया मात्र मनोमय समझकर चैतन्य सत्ता दृष्टा साक्षी आत्मा शुद्ध बुद्ध निरंजन उसी का विलास समझ के, माया मात्र समझ के, माया को माया समझ के अपने को दृष्टा भाव में स्थिर कर देता है, वो कोई कोई विरला होता है। ओम ओम। और ये जरूरी नहीं कि ऐसे विरला पुरुष को लोग जानते हों अथवा ऐसे लोगों के पास बहुत लोग हों, ये भी जरूरी नहीं। ज्ञानी की डेफिनेशन क्या? कोई डेफिनेशन नहीं। ज्ञानी की पहचान क्या? कि कोई पहचान नहीं। फिर भी स्वामी जी ज्ञानी की पहचान कि जिसके नजीक बैठ के अपने को आनंद आवे वो ज्ञानी, जिसके नजीक बैठे और अपने को आनंद आने लगे, मजा आवे, वो ज्ञानी है। अरे तो एक्टर के भगत हीरो के आगे बैठेंगे तो उनको मजा आएगा, नेता के भगत बड़े नेता के आगे बैठेंगे तो मजा आएगा, धनवान बड़े धनवान के बीच में बैठेंगे तो उनको मजा आएगा। ये भी ज्ञानी की पहचान नहीं है। बड़े डाकू के नजीक छोटे डाकू बैठेंगे तो उनको मजा आएगा कि बड़े आदमी के साथ बैठने को मिला, वो मजा अलग है। ज्ञानी के निकट बैठने का मजा आएगा, निर्विषय मजा आएगा। उन लोगों को जो मजा आएगा अहंकार पोषने का मजा आएगा, और यहाँ जो बैठेंगे वो अहंकार विसर्जित होते हुए आत्मा का रस आएगा। वहां मजा भोगने वाला मौजूद रहेगा, यहाँ मजा और मजा भोगने वाला दो नहीं रहेंगे। रमण महर्षि के पास लोग आते थे, कभी कभी तो रमण महर्षि उसी की तरफ बार बार निहारते थे एक टक। अब मानव जात की बड़ी कमजोरी है कि थोड़ा सा कोई विशेष ध्यान देता है उस पर तो उसका अहम जग जाता है कि मेरे ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे महर्षि, मैं कुछ हूं विशेष। फिर महर्षि को हटा देनी पड़ती थी दृष्टि और उसके तरफ देखते ही नहीं थे, तो उसको दुखी होता था कि पहले हम आए शुरू में तो स्वामी जी हमारे ऊपर खूब खुश थे और आजकल आंख उठा के भी हमारे तरफ देखते नहीं, दुखी हो जाते थे। ऐसा क्यों होता है कि पहले हुआ कि मेरे तरफ ध्यान देते तो मैं बना, अब नहीं देते तभी भी तू बना। अब महर्षि चाहते तू विसर्जन हो। जीव ने जोखम रहसे, जब तक हम मौजूद हैं तब तक कभी सुख, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हानि, कभी मान, कभी अपमान, कभी जीवन, कभी मृत्यु। इसलिए कृष्ण जोर दे रहे हैं इसी बात पर, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्तया। ये मुझ देव की जो माया है गुणमय माया है, सात्विक राजस तामस 3 गुण है इसके, ते मिश्रण के विभिन्न प्रकार का अनुभव होता है। ते गुणमय माया दुस्तर है, लेकिन जो मुझे प्रपन्न होते हैं, ऐसा नहीं कि कृष्ण को प्रपन्न होते हैं, मुझे। कृष्ण ने गीता में से नहीं कहा कि कृष्ण कृष्ण कहो, मेरे को पहचानो। जो कृष्ण के मैं को जाना उसने सारी दुनिया के मैं को जाना। देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्तया ये माम प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंती ते, वो उस माया को तर जाता है। त्रिगुणमयी माया जो है बड़ी दुस्तर है, क्योंकि तो कई लोग ईंट चूने लोहे लक्कड़ के मकान को पाकर अपने को भाग्यशाली मानते हैं, कई लोग बाह्य विद्या को पाकर अपने को विद्वान मान लेते हैं, कई लोग बाह्य धन को पाकर अपने को धनवान मान लेते हैं, और उस सकंजे में से, उस माया के भ्रांतिपूर्ण मान्यता से कोई निकलकर भगवान के रास्ते चलते हैं तो फिर तुष्टि नाम की एक अवस्था आ जाती है, वो भी एक माया का रूप है। भजन करा, लोग भगत कहने लगे, भजन करा, भगवान का थोड़ा कुछ रूप दिखने लग गया, ध्यान किया कुछ दिखने लग गया, पहले कुछ होने वाला है वो पहले पता चलने लग गया, आदमी समझता कि बस मेरा भजन हो गया ना, ये तुष्टि है।
जैसे आदमी थोड़ा पढ़ते पढ़ते 2 4 5 क्लास पढ़ ले और समझ ले अपने को विद्वान, ऐसे ईश्वर के रास्ते चलते कुछ थोड़ी अवस्था ऊंची आ जाती है तो आदमी को फिर सूक्ष्म अहंकार फांका आ जाता है। वो तुष्टि है, माया का एक ये खेल है। उस खेल से आदमी जब ऊपर उठता है तो ये माया क्या है? माया जीव की कल्पना में रहती है और भगवान के अज्ञान से होती है। वस्तु के अज्ञान से माया पैदा होती है और जीव की कल्पना में रहती है। और ये तुष्टि आदि रूप लेकर आती है। सात्विक राजस तामस रूप तो माया के हैं ही, लेकिन भजन के रास्ते जाते हैं तो तुष्टि का रूप लेकर आती है। थोड़ा सा आभास ज्ञान हो गया, थोड़ी सी झलक आ गई, थोड़ी सी वाह वाह होने लग गई, फिर आदमी उसमें रुक जाते हैं। जो मुझे भजते हैं वो मुझे पाते हैं। माया माना पैसा नहीं, माया माना धोखा। जो छोड़ जाना है उसके लिए दिन रात लगाते हैं और जो सदा साथ में रहना है उसके लिए टाइम नहीं मिलता है। दिस इज द माया। इसी को माया कहा जाता है। जो तुम्हारा नहीं। मजे की बात है कि ईश्वर को देने की एक ऐसी कला अद्भुत है, ऐसा वो देनहार चतुर है कि लेने वाले को पता ही नहीं चलता कि ईश्वर ने दिया है। वो लेने वाला वो चीज अपनी मान लेता है और उसका भोक्ता अपने को मान लेता है। ईश्वर के देने की तरकीब ऐसी है कि वो दाता दिखता ही नहीं और पता भी नहीं चलता लेने वाले को कि मैं तो पानी की बूंद था, पिता की शिश्ना से पसार हुआ था। अब मेरा शरीर ही मेरा नहीं है तो मेरा मकान, मेरा धन, मेरा बेटा, मेरी सत्ता, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी पढ़ाई लिखाई कैसे हो सकती? ईश्वर इस ढंग से देता है कि दाता दिखता नहीं और लेने वाला उन चीजों को अपनी मान लेता है और यह माया शुरू हो जाती। अरे माया देव की है तो जो देव अंतर्यामी देव की शरण होता है वो इस माया से तर जाता है। बाकी तो भले भले तिश्मार खान इस माया की बाढ़ में बह गए, माया के बहाव में बह गए। जो कृष्ण के दीदार करते हैं, दर्शन करते हैं, ऐसे नारद जैसे को माया नहीं छोड़ती। नारद जी कीर्तन करते रहे, भगवान कृष्ण प्रकट हुए कि नारद तेरे को जो काम बोध देता हूं फटाफट करता है, कुछ मांग ले। बोले भगवान क्या मांगो? आप यदि संतुष्ट हैं, खुश हैं तो मेरे को अपनी माया दिखाओ। भगवान बोलते हैं तू मेरे को देख, अभी तो कृष्ण को देख रहा है, तू मेरे को देख। बोले तुमको तो देख ही रहा हूं। बोले तुम मेरे को तो नहीं देखता, तू ये मेरे शरीर को देखता है। तू कृष्ण को देखता है, मेरे को नहीं देखता, तू मेरे को देख। नारद बोलता है आपको देख लूंगा कभी न कभी, आप अभी आपकी माया दिखाओ। माया में तो जी रहा है, फिर माया विशेष देखता है। बोले भगवान आपकी माया देख लूंगा तो तर जाऊंगा। बोले माया को देखने से नहीं तरेगा बच्चे, मेरे को देख ले तब तरेगा। बोले आप तो दिख ही रहे हो। नारद ये तुष्टि है, ये तुष्टि आ गई। मेरे पूर्ण व्यापक रूप को तूने नहीं देखा, ये तुष्टि को देख। लेकिन बालहट होता है, भक्त बालक जैसा होता है। माना तुम्हारी माया दिखाओ प्रभु, आप तो टालते ही रहते हैं। वैसे तो बोलते मांग ले मांग ले, जब मांगता हूं तो बात बनाते। कृष्ण ने देखा कि ये इसको भी ठोकर खाने की मर्जी है। बोले अच्छा ऐसे कर, मेरे को प्यास लगी है, जरा सरस्वती किनारे थे, घूमते घामते, पानी भर के आ जा। नारद जी गए, भगवान के लिए पानी भरना है तो जरा शुद्ध होके भरूं। मारा गोता, महाराज गोता मारा तो नारद में से बन गई नारदी। चेस्ट उभर आई, हड़ी भराड़ी हो गई, कपड़े बपड़े भी माया से आ गए, शर्मिंदी हुई। वो भूल ही गया तो मैं नारद था। बड़ी सुंदर कन्या बन गई। मल्लाह ने उसने अपनी ओर आकर्षित करा, मल्लाह के साथ शादी हो गई मल्लाहन। रोटी करे, भात लेने जाए मल्लाह के पास। दिन बीता, रात बीती, सुबह बीती, शाम बीती, सप्ताह बीता, महीना बीता, साल बीता, समय बीता। महाराज 13 साल में उसको 9 बच्चे हो गए। नारदी को श्री राम। अब नारदी 14 बच्चों की मां हो गई, 12 बच्चों की मां हो गई।
मल्लाह 13वां और 14वीं खुद बड़ी मुश्किल से पूरा पड़ता है। और वो मल्लाह जो है ना, उसको चिंता